हेलो फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। आज बिल्कुल नई टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे। तो जितनी भी डायमेंशनल एनालिसिस के अंडर में टॉपिक आएगा उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। और इस डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। और कोई भी डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैसे डिराइव करते हैं और करेक्टनेस कैसे करते हैं, कोई भी फार्मूला जो वो करेक्ट है या नहीं उसके बारे में कैसे हम लोग करेक्ट करेंगे डायमेंशनली। तो ये सब पूरा डिस्कस करने वाले हैं हम इस टॉपिक में। तो मेनली अभी जो है हमको पता करना है कि जहाँ हम लोग जानते हैं कि डायमेंशंस होता क्या है। तो जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में जब एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन जो है, द डायमेंशन ऑफ ए मैथमेटिकल स्पेस और ऑब्जेक्ट इज नॉर्मली डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स नीडेड टू स्पेसिफाई एनी पॉइंट विथ इट। सपोज मान के चलिए आप जिस कमरे में बैठे हैं तो उसका भी कोई डायमेंशन है, तो उसको भी हम लोग मेजर करते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होता है। कि जैसे कमरे का लेंथ है, फिर रूम का जो लेंथ है, हाइट है, तो उसके बारे में हम लोग डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो वो एक डायमेंशन है। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक डायमेंशन होता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन जो है, व्हेन द एनी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया जाता है, उसके टर्म में उसको लिखा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। तो चलिए हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं फिर से एक बार कि डायमेंशन होता क्या। डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ ए मैथमेटिकल स्पेस और ऑब्जेक्ट इज नॉर्मली डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स नीडेड टू स्पेसिफाई द पॉइंट विथ इट। और इन ऑर्डर or in other terms we can say when the any physical quantity expressed in the form of fundamental physical quantity। सपोज वेलोसिटी है, हमारा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का कोई अपना डायमेंशन थोड़ी होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का d/t। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा क्या है? फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और ये टाइम जो है ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी जो है इसको हम लोग किस में एक्सप्रेस किए? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। और ये क्या है? हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होगा डायमेंशन के बारे में। तो बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूला होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी करते हैं। तो सेम उसी टाइप से है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी जो वो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लेंथ जो है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो हमारा क्या होता है? तो डायमेंशनल फार्मूला को हमेशा जो है ब्रैकेट के अंडर में लिखा जाता है। तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एल। ये सब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला एल ब्रैकेट के अंदर, मास का ब्रैकेट के अंदर एम, टाइम का ब्रैकेट के अंदर टी, इलेक्ट्रिक करंट का ए। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ए क्यों कैपिटल ए? तो कैपिटल ए इसलिए लिखते हैं क्योंकि एम्पियर, किसी भी साइंटिस्ट का किसी भी नेम को हम लोग जब डिनोट करते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। तो केल्विन, तो टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? के होगा। मास ऑफ सब्सटेंसेस, तो मास ऑफ सब्सटेंसेस इसका क्या होगा? ब्रैकेट अंडर मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। तो ये सब क्या है? हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का अपना डायमेंशनल फार्मूला होता है। ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, मीन्स ये सेल्फ डिपेंडेंट होता है। और इन अदर वर्ड वी कैन से कि ये इंडिपेंडेंट होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि और बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी फार्मूला डिराइव करते हैं हम लोग।
तो एरिया एरिया जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो इससे हम लोग इसका जो डायमेंशन है वो किसी दूसरे क्वांटिटी से हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से हम लोग इसका डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करते हैं। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एल इंटू एल, तो ये एल स्क्वायर। तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल होता है, तो यहाँ पर एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो होता है, तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला टी, तो एल टी पे पावर माइनस टी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एल टी पे पावर माइनस टी। तो सेम उसी टाइप से डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम, तो मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम। और वॉल्यूम जो है, तो वॉल्यूम मीन्स डिस्टेंस। तो वॉल्यूम को जब हम लोग डिस्टेंस में मेजर करेंगे तो उसको क्या बोले, ए क्यू। तो ए क्यू या एल क्यू, तो लेंथ का क्यूब। तो इसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एम एल पे पावर माइनस 3। तो ठीक उसी टाइप से प्रेशर, जब प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, एफ बाई ए, फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एरिया बाई एरिया। तो मास मास तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन जो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो आपको हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि डायमेंशन क्या होता है, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं, सेम चीज़। प्रेशर का कोई अपना डायमेंशन फार्मूला नहीं है, ये डिराइव करके हम लोग निकाल रहे हैं, इसका कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो सेम उसी टाइप से प्रेशर का भी डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैलकुलेट करके, तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, लेकिन हम लोग डिराइव करके सारा फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव, सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी का अपना डायमेंशनल फार्मूला होता है खुद का, वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, वो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो फोर्स का, तो उसी टाइप से फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो उसी टाइप से हम लोग डिराइव करेंगे, मास का डायमेंशन रखेंगे, पुट करेंगे वेलोसिटी का, इसके बाद कैलकुलेट करके हमारा क्या है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाता है, एम एल टी पे पावर -2। सेम उसी टाइप से एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का पुट करेंगे डायमेंशनल फार्मूला, इसके बाद टाइम का पुट करेंगे, कैलकुलेट करके हमारा क्या आ जाता है, एल टी पे पावर -2। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला एल टी पे पावर -2 होता है। नेक्स्ट हमारा है उसी टाइप से सबको, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका आप डायमेंशनल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब आपको फंडामेंटल क्वांटिटी का फार्मूला पता हो, डायमेंशनल फार्मूला पता हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम का भी उसी टाइप से हम लोग डिराइव करेंगे, जैसे अभी नेक्स्ट एक्सेलरेशन का किए, वेलोसिटी का किए, फोर्स का किए, प्रेशर का किए, उसी टाइप से हम लोग मोमेंटम का भी करें। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका भी हम लोग फंडामेंटल फार्मूला में इस डिराइव करेंगे, इसके बाद उसका डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे। तो हमारा क्या, मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या कैलकुलेट होता है, एम एल टी पे पावर -1। तो मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला जो वो हमारा क्या हो जाएगा, एम एल टी पे पावर -1। तो सरफेस टेंशन हमारा क्या है, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाई लेंथ। तो सरफेस टेंशन का फार्मूला फोर्स बाई लेंथ होता है। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टी पे पावर -2, जो कि अभी हम ऊपर निकाले, कैलकुलेट किए। तो लेंथ का एल, तो इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा डायमेंशनल फार्मूला। तो हमारा सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम टी पे पावर -2। उसी टाइप से वर्क और एनर्जी जो है वो सेम होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टी पे पावर -2। इसके बाद लेंथ, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा क्या है, लेंथ है। तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला एम एल स्क्वायर टी पे पावर
-2। नेक्स्ट हमारा है वोल्टेज। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका आप कैलकुलेट डायमेंशन फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसका डायमेंशन फार्मूला जो होता है उसका हम लोग हेल्प से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है? वर्क बाई चार्ज W/Q। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। तो ये सब सारा का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग पुट करेंगे। सबका डायमेंशनल फार्मूला पुट करने के बाद हमारा क्या आता है? ml² T⁻³ तो वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा हमारा? क्या कैलकुलेट होता है? ml² T⁻³ उसी टाइप से स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला जो है हमारा क्या हो जाता है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बाय एरिया जो है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे, इसके बाद लेंथ एरिया का फार्मूला पुट करेंगे। तो एरिया का क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ का स्क्वायर ये सारा पुट करके हमारा क्या आता है? ml² T⁻²। तो स्ट्रेस और प्रेशर जो है वो दोनों का यूनिट सेम होता है, तो डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डायमेंशन। एक बार फिर हम आपको रिमाइंड करा देते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डायमेंशन एनालिसिस की नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आते हैं। तब तक के लिए बाय।